दोहा में ईरान से मुज़ाकरात अहम हैं। देखते हैं क्या होता है। ईरान जौहरी हथियार न रखने पर राजी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी सतह पर नीचे आ रही हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान आज कतर में मुज़ाकरात होंगे। अमेरिकी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर आज दोहा रवाना होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। कैरोलिन लेविट का कहना था अमेरिका जंगबंदी से मुतल्लिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ सिफारती हल के ख्वाहां हैं। ईरान ने आज कतर में अमेरिकी टीम से मुलाकात की तरदीद कर दी। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का कहना है अमेरिका से बराह रास्त बातचीत का कोई मंसूबा नहीं। दोहा में तकनीकी मुज़ाकरात की तस्दीक नहीं कर सकते। तारीख और मुकाम पर अभी इत्तेफाक नहीं हुआ। अमेरिका से सिफारती अमूर और मुशावरत का सिलसिला फिलहाल सालिस ममालिक के जरिए जारी है। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया है अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तेफाक कर लिया। दोनों वफूद बुध को दोहा में पाकिस्तान और कतरी हुकाम से अलग अलग मुज़ाकरात करेंगे। في ظل وقف اطلاق نار يكون هناك يعني 100 شهيد في لبنان في هذه الثلاث ايام واستمرار الاعتداءات من قبل اسرائيل، يجب ان يكون هناك احترام للاتفاق. लबनान में जंगबंदी के बावजूद 100 अफराद की शहादत नाकाबिल कबूल है। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद ने जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। कहा इसराइली हमलों का सिलसिला फौरी रुकना चाहिए। तमाम मामला सिफारती ज़राए से हल किए जाएं। लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ नाकाबिल कबूल हैं। इसराइल की जनूबी लबनान पर फिर बमबारी। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान में दावा किया गया ताज़ा हमलों में हिजबुल्लाह का ज़ेर ज़मीन अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। हमले से पहले अमेरिका को आगाह कर दिया था। कार्रवाई में 200 मीटर तवील सुरंग को निशाना बनाया गया। मशरिक़ वुस्ता फ़लस्तीन की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना था मकबूजा फ़लस्तीन में जो कुछ हम देख रहे हैं वो मुनज़्ज़म और सोची समझी मुहिम है। मकबूजा फ़लस्तीन में बस्तियों की तौसीर, ज़मीनों का इल्हाक, मकानात मिस्मार किए जा रही हैं। फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेदखल और बेघर करके जायज़ फंड्स रोके जा रहे हैं। मकबूजा फ़लस्तीन की सूरत हाल कोई अफरा तफरी नहीं। मकबूजा फ़लस्तीन में गैर कानूनी इसराइली कब्जे को दवाम देने का तयशुदा फ्रेमवर्क है। पाकिस्तान ने कराची में दहशतगर्द हमले पर अफगान तालिबान हुकूमत को सख्त डिमाश दिया। अफगान नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके डिमाश दिया गया। काबुल में पाकिस्तानी सफ़ीर उबैदुर्रहमान निज़ामानी ने भी अफगान वज़ारत ख़ारजा को इसी नौइयत का डिमाश पहुँचाया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहना है डिमाश इसलिए जारी किया गया क्योंकि हमले में अफगान शहरी मुलव्विस हैं। हमला साबित करता है अफगान शहरी बदस्तूर पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। पानी हमारी लाइफलाइन और रेड लाइन है। मोदी पाकिस्तान में आबी दहशतगर्दी करना चाहता है। जो हमारे पानी पर हाथ डालेगा उसका हाथ काट देंगे। विफाकी वज़रा अता तारड़ और मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा आलमी कवानीन के तहत सिंतास मुआहदे को भारत खत्म नहीं कर सकता। सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पूरी दुनिया मानती है। भारत के मौक़िफ़ को किसी भी फोरम पर पज़िराई नहीं मिली। मुसद्दिक मलिक ने कहा पाकिस्तान वाज़े कर चुका है वो अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। पूरी दुनिया में बगैर मुआहदे के पानी बह रहा है। इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस में ये नुक्ता उठाएंगे। पाकिस्तान की अफवाज ने साबित कर दिया हम अपना हक लेना जानते हैं लेकिन बाकी दुनिया क्या करेगी। पीआईए की निजकारी कामयाबी से मुकम्मल एयरलाइन की मिल्कियत बाज़ाब्ता तौर पर नए मालिकान को मुंतकिल कर दी गई। आरिफ हबीब कंसोर्शियम और पीआईए इक्विटी ने इंतजाम संभाल लिया। पीआईए इक्विटी लिमिटेड ने 180 अरब रुपए की मिल्कियत हासिल की। 55 अरब हुकूमत पाकिस्तान को मिलेंगे। 125 अरब की पीआईए में सरमायाकारी होगी जिससे ऑपरेशनल इस्लाहात, बेड़े की जिद्दत और नए रूट्स का आगाज होगा। चेयरमैन पीआईए इक्विटी लिमिटेड का कहना है पीआईए को जदीद आलमी मेयार की एयरलाइन बनाएंगे। कौम का एतमाद हर मील, हर मुस्कुराहट और हर साल के साथ हासिल किया जाएगा।
PIA निजकारी ट्रांजैक्शन का पहला मालियाती मरहला कामयाबी से हमकिनार हुआ। पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात के सफर में एक और अहम संग मील तय हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत मजबूत मैशियत और रोशन मुस्तकबिल के लिए जुर्रतमंदाना इस्लाहात जारी रखेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और उनकी टीम को खुसूसी खराज तहसीन पेश करता हूँ। मुतल्लिका टीमों की पेशावराना महारत, अज़्म, अनथक मेहनत से ये तारीखी कामयाबी मुमकिन है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, PIA निजकारी मंसूबे की पहली कामयाब माली तकमील पाकिस्तान के लिए तारीखी और अहम कामयाबी है। कामयाब सफर में शामिल तमाम अफराद, इदारों की खिदमात को सराहता और शुक्रिया अदा करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर ने PTI की अबूरी रजिस्ट्रेशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस सईद अकरम राजा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच तश्कील। PTI अबूरी रजिस्ट्रेशन केस की समाअत 2 जुलाई को होगी। आजाद जम्मू कश्मीर का 286 अरब रुपए का बजट मंजूर। वज़ीर खजाना चौधरी कासिम मजीद ने बजट कानून साज असम्बली में पेश किया। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 2 खरब 50 अरब रुपए, तरक्याती अखराजात का तखमीना 36 अरब रुपए, सिविल डिफेंस डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तरक्याती इदाराजात के लिए 19 करोड़ और तालीम के लिए 3 अरब रुपए मख्तस, तवानाई और आबी वसाइल के लिए 3 अरब और मवासलात के लिए 14 अरब रुपए रखे गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है किसी के इल्म में लाए बगैर बिल पास करवाने की कोशिश कर रही है। पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल offenders and anti-social behavior. I was not aware of this law. हमारे आज के एजेंडा पर supplementary budget final agenda by the government. None of the bills is being presented today. पंजाब में आधे मुजरिम बिल कानून साजी से रोक दिया गया। महकमे दाखिला की कायमा कमेटी इस पर दोबारा गौर करेगी। मुजव्विजा बिल के तहत बार बार जराइम में मुलव्विस अफराद की निगरानी के लिए पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस इस्तेमाल करने की तजवीज़ दी गई। बिल में सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने, नफरत अंगेज तकारीर, इश्तियाल अंगेज मवाद, ब्लैकमेलिंग, धमकियों, खवातीन को हिरासत करने, हथियारों की नुमाइश, जाली दस्तावेजात, जुआ और शराब फरोशी समेत मुतअद्दिद सरगर्मियों को मुआशरा मुखालिफ रवैयों में शामिल करने की तजवीज़ दी गई। अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब ने बिल सुनाकर रहनुमाई मांगी। स्पीकर पंजाब असम्बली बिल की कायमा कमेटी भेजने से लाइल। मलिक अहमद खान की असम्बली सेक्रेटरी से बासपोर्स कहा, वो इस पर सख्त एक्शन लेंगे। नवाज शरीफ सरगोदा कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल और नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर एंड रिसर्च हॉस्पिटल रिकॉर्ड मुद्दत के अंदर ये 2 अस्पताल पंजाब की तारीख में बने हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज के विजन पर सूबे भर में मिसाली तरक्की हो रही है। हुकूमत ने तमाम वादे पूरे किए। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, नवाज शरीफ सरगोदा कार्डियोलॉजी अस्पताल और नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर एंड रिसर्च सेंटर रिकॉर्ड मुद्दत में बनाए। हम वापस आए तो सिर्फ लाहौर नहीं, पूरे पंजाब ने सफाई की। पहले 8 शहर 48 अरब में साफ होते थे, आज सुथरा पंजाब से 70 अरब रुपए में पूरा पंजाब साफ किया जाता है। कराची में रात के मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक लांडी चश्मा गोट के करीब मुकाबले में एक डाकू हलाक शनाख्त सखीन के नाम से हुई। शालत इफ्तार में पुलिस मुकाबले में हलाक डाकू की शनाख्त हाल नहीं हो सकी। सचल के इलाके में शहरी की पानी से एक डाकू हलाक डाकू की शनाख्त नहीं हो सकी। हरिपुर में बाप बेटा कुएं में गिरकर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक चौकी शाह मकसूद की हदूद में 24 साल हमीद शाह पानी भरते हुए कुएं में गिरा गया था। बेटे को बचाते हुए बाप भी कुएं में गिरा। इसका नाम दानिश है, पुत्र का उम्र इसकी 25 साल है। आप इनकी बहन है? आप बहन है, ये भाई है। सब लोग इनको दफन कर रहे हैं। अपनी मौत आप मरा। मुल्तान में गुर्बत का मारा बाप बेटे की लाश को कफन भी ना दे सका। जवान बेटे की लाश चादर में लपेट कर कब्रिस्तान पहुंच गया। शहरी ने बताया, माली तंगी के बायस कफन और कब्र के खराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता।
पुलिस ने अपनी जेब से रकम देकर कफन का इंतजाम कराया। अडियाला जेल के 14 कैदी आंखों में मिर्चें फेंककर फरार। पुलिस कैदियों को अदालत से वापस अडियाला जेल ले जा रही थी। कैदियों ने पहले वैन में हंगामा मारा, फिर एहलकारों पर हमला कर दिया। पुलिस ने 4 कैदी पकड़ लिए, बाकी 10 की तलाश जारी। पुलिस का कहना है फरार कैदी डकैती, कत्ल, इक़दाम कत्ल, मंशात के संगीन जराइम में नामजद। कैदियों ने फरार होने की प्लानिंग जेल में तैयार की। आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम का नोटिस। एसपी हेडक्वार्टर्स राव मुदस्सिर इकबाल को उहदे से हटा दिया। डीएसपी हेडक्वार्टर्स इम्तियाज अहमद मुअत्तल। अगर कोई ऐसी जगह है हमारे मुल्क में जो हमारे लिए सेफ नहीं है तो प्लीज उसे बंद कर दो। मेरी बहू ने फोन किया, अली को गोली लगी है, अली शायद शहीद हो चुके हैं, मुझे भी 5 गोली लगी है, बहुत जख्मी हूँ, कहीं मेरी आंख ना बंद हो जाए, मेरे बच्चों का क्या होगा, मुझे 5 घंटे हो गए, मुझे कोई नहीं बचाएगा, आप आ जाओ। जो भी कॉल आ रही है सब वहीं से बलूचिस्तान की हुकूमत से आ रही है। सिंध को शायद पता नहीं होगा इस बारे में। बेटी को क्वेटा जाने से मना किया था, वो बहुत पुरजोश था। बहू ने कॉल करके बताया उसे गोलियां लगी, 5 घंटे हो गए हैं, कोई बचाने वाला नहीं। बलूचिस्तान में कत्ल। अली मुर्तजा के वालिद जमील कहते हैं इस आने का कोई अजाला नहीं हो सकता। बलूचिस्तान हुकूमत राब्ते में, हुकूमत सिंध ने दाद रसी तक नहीं दी। मकतूल के ताया ने बताया ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सानिया है, हमारे खानदान का लाडला बेटा चला गया। अली मुर्तजा सबके काम आने वाला लड़का था। कत्ल का मुकदमा मस्तूंग में सरकार की मुद्दत में दर्ज। एसपी मस्तूंग ने बताया अली मुर्तजा ने लाइल्मी में महफूज रास्ता छोड़कर खतरनाक रास्ता इख्तियार किया था। जायवुकुआ से एसएमजी के कॉल मिले हैं, दहशतगर्दों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वेनेजुएला में जल्जले के 4 रोज बाद बच्चों समेत 4 अफराद को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। अब तक जिंदा निकाले जाने वालों की तादाद 33 हो गई। हलाकतों की तादाद 1450 हो गई। हजारों अफराद जख्मी, 70,000 लापता। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर, एक हफ्ते में 1300 अफराद लुत्फ़ अजल बन गया। फ्रांस में शदीद गर्मी के बायस अवामी तकरीबात मंसूख। जर्मनी में गर्मी का नया रिकॉर्ड बन गया, पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया। रोम और मिलान समेत 18 शहरों में रेड अलर्ट जारी। वफाकी हुकूमत सूद से पाक मालियाती निज़ाम के लिए मुतारिफ। शरीयत के मुताबिक मालियाती निज़ाम के लिए कानूनी इस्लाहात का फैसला। विफाक को सूबाई क़वानीन में तरामीम की जाएंगी। बैंकों के IT निज़ाम को इस्लामी बैंकारी के मुताबिक बनाया जाएगा। इस्लामी बैंकारी के लिए अमले की तरबियत का प्रोग्राम भी शामिल है। 2027 के बाद नई सरकारी फाइनेंस शरीयत के मुताबिक होते। रवायती कर्जों को मरहलावार इस्लामी फाइनेंसिंग में तब्दील किया जाएगा। इस्लामी मालियाती निज़ाम की तरफ मरहलावार मुंतकिल की जाएगी। सुकूक के इजरा का नया निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। शॉर्ट टर्म सुकूक के इजरा पर काम तेज कर दिया। विफाक की शरई अदालत ने फैसला दिया था कि 31 दिसंबर 2027 तक रिबा से मुकम्मल पाक निज़ाम मुल्क में नाफिज किया जाएगा। कराची पोर्ट ने एक और संग मील अबूर कर लिया। दुनिया का बड़ा कंटेनर शिप MSC कराची पोर्ट पर लंगरअंदाज। MSC 24,346 कंटेनर्स की गुंजाइश है। MSC 3,802 TEUs कंटेनर्स के साथ कराची पहुंचा। KPT पर MSC का शानदार इस्तेमाल किया गया।